नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम बैदाखेड़ा, ब्लॉक कुंभीगोला, थाना हैदराबाद, जनपद लखीमपुर खीरी। इसी मामले को लेकर के यहाँ पर मीडिया को बुलाया गया है। जानते हैं कि आखिर मीडिया को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है और क्या समस्या है, जानते हैं। आपका नाम? झब्बूलाल। पिताजी का नाम? श्री लोकराम। निवासी? ग्राम बैदाखेड़ा। बताइए क्या मामला है, क्या समस्या है, बताओ। इन्हें हल्के से बुखार रहा है। तो गांव में एक राजकुमार डॉक्टर हैं, उनके पास हम लेके गए। हम कहे तो गोला ले चले, लेकिन कहीं रहा तो ठीक हुई जीव, तो हम राजकुमार डॉक्टर के पास लेके गए। वही दवा 2-3 खुराक दी, कहीं खाना खिलाएगी, जा दवा खिलाई दीजिए, तो खाना 2 रोटी खाई, फिर दवा खिलाए। तो क्या आधा पौन घंटा बाद बस इनके जो है जड़ुआ बुखार बहुत तेज सी आई गो। फिर हम लाद उनके पास लेके गए, फिर वो कोई शीशी में है इतनी दवा लाई, एक ढक पियाई दी। बस हुए से गोला लक्का लेके गए, इनके प्राण छूटी गए। अच्छा, जो मृतका है वो आपकी पत्नी है? जी हाँ। क्या नाम है? राम प्यारी। राम प्यारी। उम्र क्या है? उम्र जो है ये 35-40। 35-40। जी। अच्छा, क्या समस्या बताया था? बुखार, खाली फीवर था? हाँ, जड़ुआ बुखार। अच्छा। हम लेके गए हुआ तो 2 खुराक दवा दीनी हो, 3 दिन हो, उन्हें एक दिन कुछ चेक वगैरह नहीं करी, ना इसे दवा दी ना। तो लेके हम आए घर, कहीं खाना खिला के जा खिलाई दी जब। तब खाना खाइन, उसके बाद खाई लीन 1 खुराक दवा, और आधा पौन घंटा बाद बस उनके उलझन चालू हो गई। जड़ुआ बुखार बहुत तेजी से रे। हाँ, फिर उनके वहाँ लेके गए, वही ढक में यहाँ कोई दवा लाए, थोड़ी सिरप पियाई दीन, बस वन से गोला पहुंचे कि इनके प्राण चले गए। गोला किसके यहाँ ले गए थे? गोला पहुंचे रहे खुटार रोड पर, उनका कोई जाना अस्पताल है, हुए गए। कौन सा? कौन अस्पताल है? सूर्य हॉस्पिटल। सौर्य हॉस्पिटल ले गए। खुटार रोड पे। अच्छा, वही तो इससे पहले दादा क्या कोई गंभीर बीमारी वगैरह? कभी नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा। हल्का फुल्का बुखार उखार आई जा रहा है, तो दवा उबा लाई दी जा रहा है, खाई पी लेती रहे, ठीक हो जाती रहे। इनके कोई बीमारी नहीं आज लगता है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं जी। अच्छा, जो डॉक्टर साहब का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने इलाज किया है, उन्होंने कोई पर्चा वगैरह बना के दिया? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं। कुछ डिग्री वगैरह? कुछ नहीं। डिग्री वगैरह नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या आप उन्हीं को दोषी मानते हैं कि? हम किसी को नहीं दोषी मानिए थे, हम तो अपने नसीब को दोषी मानिए थे। नहीं, नसीब के अलावा कर्म का भी कहीं ना कहीं दोष होता है। जैसे कांटों पर चलोगे और फूट पे चलोगे, ये आप पर डिपेंड करता है। तो पहली गलती तो आपकी, आप अपने आप मान रहे हैं कि आप डॉक्टर के पास ले गए जी, नॉन रजिस्टर्ड अनक्वालिफाइड हैं जी। तो क्या कहीं ना कहीं डॉक्टर दोषी हैं? अब दोषी हैं, जरूर तो हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कहेंगे? जी, होनी चाहिए। जी। अभी तक कुछ एप्लीकेशन वगैरह दिया है? कुछ नहीं। उनके पास हम 3 बजे रात फोन करे, हम के झाग बहुत ढिलती है भैया, देख तो ले, कहीं ठीक है वो देख ले। वो अब झाग ढीलते ही रहे, हम पोछत रहे, बच्चे पोछत रहे, अभी लगता नहीं है। घटना किस समय की है? घटना जो है 10-11 के बीच की। आज 15 तारीख में? जी। ले कल गए थे क्या? कल 14 तारीख। अच्छा, मतलब कल ले गए थे? जी। कल किस समय लेकर गए थे? शाम रात के ही। रात में क्या टाइम होगा? 7 बजे इनके यहाँ लेके गए। 7 बजे लेकर? हाँ, शुरू में 7 बजे लेके गए हैं, और दोबारा इनके वहाँ लेके गए हैं 9-9:30 बजे करीब। अच्छा, तो ये गांव में ही इलाज करते हैं? हाँ, गांव में। इससे पहले भी कोई घटनाएं हो चुकी हैं क्या? नहीं, हमें डॉक्टर साहब बेसिकली यही निवास करते हैं? हाँ, यही क्या है जी। इससे पहले कोई घटनाएं इस तरीके की? नहीं, हमारे नॉलेज नहीं। अच्छा, मामले तो अगर बस की बात नहीं रह जाती है तो डॉक्टर साहब कहीं रेफर कर देते हैं या स्वयं लेकर जाते हैं साथ में? ना कुछ नहीं करते, ना रेफर करते, ना कुछ कर। कल जब हम कहाई लगे तो हमारे साथ में यहाँ गए, फिर हुआ डॉक्टर कहाई लगे कि सरकारी के लेके जाओ। तो हम बहुत जब गिड़गिड़ाने तो वही डॉक्टर कहीं नहीं, अब इनके
कुछ नहीं रही गो है, घर ही लेके जाओ। इलाज वहाँ पर कुछ किया गया? कुछ नहीं, चेकअप वगैरह कोई? चेकअप वगैरह किया गया रहे लेकिन बगैर पर्चा पर्चा। अच्छा, पर्चा? हाँ, इसे डॉक्टर आए की देखभाल लेन, पर्चा नहीं बना था? नहीं कहीं। अच्छा, सौर हॉस्पिटल का जिक्र आया है, आपने बताया सौर हॉस्पिटल लेकर गए थे, ये आपने कहा था वहाँ लेकर चलो या? वही, हम कुछ नहीं, डॉक्टर राजकुमार जी ने कहा? जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? सपना देवी। पिताजी का नाम? जब्बूलाल। निवासनी? ग्राम बैदाखेड़ा। बताइए, इंसिडेंट हुआ है, आपकी माता जी हैं, क्या बताएंगे? इंसिडेंट नहीं, कल शाम को दवा लेके, थोड़ा बुखार था, दवा लेने गए तो उन्होंने दवा दिया, खाना खा के खा लेना, फिर खाना खा के खा लिया। उसके बाद में यही 9 बजे के टाइम के उलझन पड़ने लगी। फिर इनके वहाँ लेके गए, हमने कहा चलो जहाँ से दवा लाई वहीं दिखा लो चल के। तो उन्होंने दवा पिला दी, देखा कहा उलझन पड़ रही है तो दवा पी ली है, शांत हो जाएगी। उन्होंने ऐसी दवा दे दी, दोबारा सांस ही नहीं पलट पाई। अच्छा, जब शुरुआत पहली बार लेकर गई थी तो कितनी डोज थी खुराक के डोज? मतलब कितनी? 5 पुड़िया बांध के दिया था। 5 पुड़िया थी? नहीं, 2 पुड़िया। हाँ। 2 पुड़िया में कितनी कितनी गोलियां? 5 गोली एक पुड़िया में? हाँ। अच्छा, डोज ज्यादा था। अच्छा, तो कुछ लिखित में नहीं दिया था? कुछ नहीं दिया था। अच्छा, जब पिलाई है तो वो किस तरीके की दवाई? वो हरी टाइप की थी, मतलब अंधेरे में हरी लग रही थी। अच्छा, उन्होंने पिलाया? हाँ। फिर क्या, बोल ही नहीं पाई। लेकर यहाँ से गए, थोड़ी सांस चलती रही, वहाँ पहुंचे तो सूर्या हॉस्पिटल, तो उन्होंने चेक किया तो कहा यहाँ कुछ अभी इनमें कुछ नहीं बचा, लेके जाओ, मिट्टी हो चुकी है इनकी। डॉक्टर साहब साथ ही में थे? हाँ, डॉक्टर ने कहा वहीं ले चलो सूर्या हॉस्पिटल। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब डिग्री होल्डर हैं? नहीं, कुछ नहीं। तो क्या डॉक्टर साहब की गलती है क्या? और क्या कार्रवाई कुछ चाहते हैं आप? और क्या कार्रवाई चाहते हैं? हाँ। तो क्रीमेशन आज ही या अभी कुछ कार्रवाई चाहेंगे? कार्रवाई चाहते हैं मेरा? हाँ। अभी हमने जब्बूलाल जी को सुना है, जिन्होंने बताया है कि कल माने 14 दिसंबर की घटना है। यहाँ पर एक डॉक्टर राजकुमार जी बैठते हैं बैदाखेड़ा में ही, उनके पास में कुछ फीवर था, पत्नी को जो मृतका है राम प्यारी, उनको फीवर था, उसको लेकर के आप डॉक्टर साहब के पास में जाते हैं। डॉक्टर साहब 2 डोज देते हैं, 2 खुराकें देते हैं, जिसमें लगभग 5-5 टेबलेट्स होती है, आकर के खिलाया जाता है। खिलाने के बाद में कुछ समय के बाद उलझन पैदा होती है तो पुनः डॉक्टर के पास में जब्बूलाल अपनी पत्नी को ले जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर कोई दवाई पिलाते हैं, वहां पर दवाई पिलाने के बाद में यहाँ आते हैं। उसके बाद में तबीयत खराब होती रहती है, बोल बंद हो जाता है, समस्याएं क्रिएट होती रहती हैं। और उसके बाद आनंद फानंद परिवारीजन पुनः सूचित करते हैं डॉक्टर साहब को कि अब क्या किया जाए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे साथ में सौर्या हॉस्पिटल खुटा रोड पे ले चलिए। वहां लेकर जब जाते हैं तो वहां पर जब चेकअप किया जाता है तो अफसोस इस बात का होता है कि वहां सांसें थम चुकी होती हैं। बहरहाल परिवारीजन यहाँ पर गमजदा है, रो कर बुरा हाल है और परिवारीजन डॉक्टर साहब को बता रहे दोषी हैं। बहरहाल आखिर डॉक्टर साहब ने क्या इलाज किया और कौन सी टेबलेट्स और कौन सी सिरप पिला दी जिससे कि मृतका आज इस पोजीशन में परिवारीजन मृतका के पहुंच गए हैं। बहरहाल किसी ने क्या कुछ कहा है, 2 लाइनें बताना चाहेंगे। मैं गा तो लेता हूं लेकिन मेरी आवाज बेवफा, मैं गा तो लेता हूं लेकिन मेरी आवाज बेवफा, मैं बजा भी लेता हूं लेकिन मेरा साज बेवफा, बना तो देता यूं दर्जनों ताजमहल लेकिन क्या बताएं मेरी मुमताज। बहरहाल ऐसे लोगों के खिलाफ शासन और प्रशासन को इस तरीके से कदम उठाने चाहिए ताकि जो झोलाछाप डॉक्टर्स हैं, जिनकी भरमार है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जब इस तरीके से अगर शासन प्रशासन के लोग कार्रवाई करेंगे तो इसमें छटनी हो जाएगी। जो डॉक्टर क्वालिफाइड बैठे हैं उनके पास में मरीज को जाना चाहिए। पहले ही गांव के जो झोलाछाप डॉक्टर्स होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं। बहरहाल इस घटना को लेकर के गांव में गमजदा माहौल है। अब आगे देखना है इसको लेकर के किस तरीके की कार्रवाई होती है और क्या होता है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट की खबर।